हरि ओम नमो नमः। ओम श्री विभूषितकरां नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय। समुद्र मथन प्रसंग समाप्त। अमृत प्राप्ति प्रसंग समाप्त। मोहिनी रूप कथा जाता। एवं च अद्य द्वादशाध्याय से कथा भविष्यति। अथ द्वादशोऽध्यायः। वाच्यताम्। श्रीबादरायणिरुवाच वृषमारुह्य गिरिशः भूतगणैर्वृतः दिव्याययौ द्रष्टुं यत्रास्ते मधुसूदनः। और थोड़ा प्रसंग गंभीर आ रहा है। मोहिनी स्वरूप दर्शन शंकर जी भगवान के लिए, और वो भी जो है मोहित होकर के उसके पीछे दौड़ जाते हैं। उसमें बहुत सी बातें हैं। बहुत से जो शैव संप्रदाय के लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये तो शंकर जी को डाउन करने के लिए इस प्रकार का प्रसंग है, क्योंकि वो लोग नहीं मानते कि शंकर जी ऐसे मोहित हो सकते हैं। और श्रीमद् भागवत में शंकर जी मोहित होते हुए भी मोहित नहीं थे, इस प्रकार का भाव इस अध्याय में प्रदर्शित है। मोहित होते हुए जैसे दिखे, लेकिन वस्तुतः मोहित नहीं थे शंकर जी भी। और उसी प्रकार तो कभी कभी नारायण जी भी अवतारों में जो है, जो स्त्री शक्ति है उसके पीछे दौड़ते ही हैं। कृष्ण जी की लीलाएं बहुत हैं। रुक्मिणी का हरण किया गया, तो कहने के लिए बहुत है, लेकिन इसका तात्पर्य ये है कि ये काम जो है इतना कठिन है, इतना बेगवान है, इतना अनियंत्रित है कि यह किसी को नहीं छोड़ता। यह किसी को नहीं छोड़ता, यह समझना चाहिए। ये शिक्षा देने के लिए भगवान शंकर ने ऐसी लीला की है। वो भी तो लीला करते हैं, तो लीला को लीला की तरह समझना चाहिए। तो जो हमारे शैव, कोई मंच में बैठता है, कोई अध्यक्ष बन गया, आज हम अध्यक्ष बने, कल वो दूसरा अध्यक्ष बनेगा तो अध्यक्ष की कुर्सी में बैठेगा। तो देवताओं का भी अपना अपना प्रसंग रहता है। शिव महापुराण में शंकर जी प्रधान है, और वहाँ ऐसी कथा आती है कि जो शिवलिंग प्रकट हुआ ब्रह्मा और विष्णु के सामने, और इतना विशाल था, इतना लंबायमान था, उसका ओर छोर पता लगाने के लिए शंकर जी ने कह दिया कि विष्णु जी जाके नीचे का पता लगाएं, और ब्रह्मा जी और केतकी पुष्प और कामधेनु गाय, इन दोनों को मना करके कि इन्होंने पार पा लिया है। साक्षी के रूप में दोनों थे, और उन्होंने कह दिया कि मैंने ऊपर का पार पा लिया, ऐसा बोला आकर के। तो शंकर जी को पता चली गया झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। इसलिए एकदम क्रुद्ध हो गए, कह कि चलो अब से आपकी ज़्यादा पूजा वूजा नहीं होगी, मंदिर नहीं बनेंगे। और कामधेनु गाय जी, आपका जो कि मुख अपवित्र होगा, गाय का मुख अपवित्र माना जाता है।
और केतकी पुष्प कभी मेरे ऊपर नहीं चढ़ेगा, निषेध है शिव जी के ऊपर केतकी पुष्प। लेकिन विष्णु जी की ये विशेषता थी कि उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मैं पता नहीं लगा पाया, तो इसलिए सत्यवादी हो गए है ना। लेकिन ब्रह्मा जी ने अब इस प्रकार से शिव प्रमुखता से, है ना, शिव को प्रमुख बना करके शिव पुराण आया, वैसे ही देवी भागवत है। वस्तुतः ये नाम भेद है, ये एक ही परमेश्वर हैं। कुछ ऐसे तत्व भी तो समझना है आप लोग को भी, कहो जी। एक एव परमेश्वर सृष्टि स्थिति संहार कार्य संपादनार्थम ब्रह्मा विष्णु रुद्र रूपताम भजते। ब्रह्मा विष्णु शिव रूपताम भजते, एक एव परमेश्वर है, तो ये है। इसीलिए वैष्णव होकर के जो है शंकर जी का तिरस्कार करना और शैवों के द्वारा जो है विष्णु को जो है छोटा दिखाना, ये सब कार्य जो है हमारे अज्ञान प्रसूत हैं। गारंटेड बात है, इसमें कोई शंका नहीं है। जो अलग अलग भेद देखा किसी ने, तो समझ लीजिए कि उसने तत्व अभी नहीं पाया। तो इस कथा के गंभीर कथा के श्रवण से पहले थोड़ा मन मस्तिष्क को पवित्र रखना जरूरी है। और जो हमारा काम, हमारा मोहित होना और शंकर जी का मोहित होना, उसमें भी भेद होता है। हम अपने दिमाग से सोचते हैं कि जैसे हम हुए वैसे वो भी हुए होंगे, ये नहीं है। मृषध्वजो निसम्येदम युषित रूपेण दानवान। तो ये जो घटना घटी मोहिनी वाली, शंकर जी ने भी सुना कि ऐसा ऐसा रूषित रूप से भगवान ने दानवान मोहित्वा सुरगणान हरि सोमम अपायत। भगवान ने अमृत पिलाया हरि ने, और ऐसा ये कथा शंकर जी ने सुनी किसी के मुंह से। उनको बड़ा आनंद आया सुन करके कि क्या बात है, मैं वहाँ नहीं था, नहीं तो मोहिनी का दर्शन मैं भी करता मैं भी मोहिनी जी का दर्शन करता। तो शंकर जी की उत्सुकता बढ़ी, अपने वृषभ वाहन पर सवार होकर के गिरीशा मुने शंकर जी। गिरीशा ह्रस्व दीर्घ दोनों होता है, ये ध्यान दीजिएगा। सर्वभूत गणेश, अपने सारे भूत गणों के साथ में, जो नंदी भृंगी चतुष्षष्ठी योगिनी वीरभद्रादि जो अपने गण हैं उनके साथ, दिव्या सा, और माता जी को भी लेकर के, यत्रास्ते मधुसूदन द्रष्टुम ययौ, जहाँ मधुसूदन जी रहते हैं वहाँ उनसे द्रष्टुम मने मिलितुम ययौ, शंकर जी चल दिए, उत्सुकता बढ़ गई। सभाजितो भगवता सुमया सह सुपविष्टा उवाचेदं प्रतिपूज्य स्मयन हरिन। क्या लिखा, स्मयन है ना, हाँ, मुस्कान के साथ में। सभाजितो भगवता, भगवता हरिणा सभाजिता सम्मानिता, सादरम आदर पूर्वक, सोमया उमा के सहित, भव शंकर जी ने उपविष्ट बैठ करके, प्रतिपूज्य मने जो विष्णु जी ने सम्मान किया उसका सम्मान का प्रत्युत्तर सम्मान से देते हुए, स्मयन मने मंद मुस्कान के साथ में, हरिम इदम उवाच, हरि से ऐसा बोले शंकर जी। श्री महादेव उवाच देवदेव जगद्व्यापिन जगदीश जगान्मय मपि भावानां त्वमात्मा हेतुरीश्वरः। का हे देवदेव, हे देवों के देव, हे जगद्व्यापी, स्तुति है, प्रशंसा है, अच्छी अच्छी बातें सब कहनी है। हे जगदीश, हे जगन्मय, जगन्मय भी है, कहीं खाली नहीं है। सर्वेशम अपि भावानाम त्वम आत्मा, सारे भाव जितने पदार्थ हैं, भाव अभाव सब,
इनके आप आदि कारण हैं, आत्मा हैं, उत्पत्ति स्थान हैं, हेतु हैं। ईश्वर, ईश्वर भी आप ही हैं, समर्थशाली है, शक्त है, समर्थ है, आप ही हैं सब कुछ। स्तुति शंकर जी ने किया। आद्यंतावस्य यन्मध्यमिदमन्यदहं बहिः यतो व्यस्य यतो व्ययस्य तानि तत्सत्यं ब्रह्म भवान। अनादि क्या है? आद्यंतो अस्य, अस्य जगतः, अस्य बने क्या है? ये संसार है, इसका आदि है, इसका अंत है। यन मध्यम, इसका मध्य भी है। इदम अन्यत अहम बहि, ये दूसरा है। मैं बाहरी पदार्थ है। क्या है? बाहरी, बहि बाहरी है, अंदर का है। अहम भी है। ये तो व्ययस्य नैतानि, अब जो अव्यय है, असली अव्यय जिसका नाम है, उसके ये सारे गुणधर्म नहीं होते। तत्सत्यम ब्रह्म चित भवान, वह चित, वह सत्य, वो ब्रह्म, वो बस आप हैं। और तो सब परिवर्तन के अंदर हैं, आप अपरिवर्तनीय हैं। शंकर जी के द्वारा की गई स्तुति। तवैव चरणाम्भोजं श्रेयस्कामाशिषः विसृज्यो भयतः संगम मुनयः समुपासते। तवैव चरणाम्भोजम, आपके चरण कमल को, चरणाम्भोजम मने अंभा मने जल, अंबसः जायते इति अंभोज, चरणम एव अंभोज चरणाम्भोज, तत् चरणाम तम चरणाम्भोजम। श्रेयस काम निराशिष, निराशिष निष्काम, निराशिष निष्काम। श्रेयस काम, श्रेय को चाहने वाले। विसृज्यो भयतः संगम, दोनों तरफ से, स्वर्ग और मर्त्य, उधर का सुख इधर का सुख, ये भी संग है। यहाँ का सुख इसलिए त्याग रहे हैं कि वहाँ का सुख मिले, स्वर्ग मिले, स्थाई मिले। तो ये उभयतः, जैसे ये थोड़ा सा अच्छा हो। तो विसृज्य उभयतः संगम, संगम मने अटैचमेंट, संबंध, दोनों तरफ छोड़ के। मुनयः, मुनि मुनि समुपासते, उपासना करते हैं आपके चरण कमल की। त्वं ब्रह्म पूर्णममृतं विगुणं विशोकमात्मन्मानन्दमात्रं विकारमनन्यदन्यत् विश्वस्य हेतुहृदयस्थितिसंयमानाम् आत्मेश्वरश्च तदपेक्षतया। परेशान नहीं होना है किसी को। आनंद से जो है वाचन करने आ गया तो समझ लीजिए अर्थ लगाने की जरूरत नहीं है। त्वम ब्रह्म, क्या है? त्वं ब्रह्म, बस आप ही ब्रह्म हैं। पूर्ण भी आप ही हैं, अमृत हैं, विगुणम है, गुण जो गुणों से रहित हैं, त्रिगुणातीत हैं, विशोकम शोक रहित हैं, आनंद मात्रम आनंद मात्र हैं, अविकार माने सबसे भिन्न, सबसे भिन्न। विश्वस्य हेतु उदय स्थिति संयमानम, कारणम, विश्वस्य मने संसार के हेतु, मने उदय मने उत्पत्ति रूप में, पूर्णम अमृतम विगुणम विशोकमानंद मात्रम विकारम अनन्यदन्यत् विश्वस्य हेतुहृदयस्थितिसंयमानाम् स्थिति संयमानाम् आत्मेश्वरश्च तदपेक्षतया नपेक्षः। अग्रे एकस्त्वमेव सदसद्वयमद्वयं च स्वर्णं कृतमिवेह न वस्तु भेदः त्वयि जनर्विहितो विकल्पो यस्माद् गुणैर्व्यतिकरो निरुपाधिकस्य। क्या बात है,
अति सुंदरम। अब वो जो स्तुति किए थे उसी को आगे बढ़ाना है। एकस्त्वमेव, बस आप अकेले हैं। एको ब्रह्म एकोहम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। सदसत द्वयम अद्वयम च, सत भी हैं असत भी हैं, दोनों भी हैं, अद्वय भी हैं। स्वर्णम कृताकृतमिवेह न वस्तु भेद, जैसे सोना जो है ना, जो सोने का बिस्कुट हो अथवा सोने का गहना हो, दोनों सोना ही है, वस्तु भेद है। कृताकृतम मने, एक कृतम मने गहना बनाया है, एक अकृतम मने बिना बनाए खान से निकला हुआ सोने का ढेला रखा है। लेकिन न वस्तु भेद, गहना बना दिया चाहे नहीं बनाया, सोना तो सोना ही है। वैसे ही ब्रह्म भी है, दुनिया बना दिया उसी में घुस के घूम रहा है तो भी वो ब्रह्म ही है, और नहीं बनाया कुछ भी तो भी ये स्वर्णम कृताकृतम इवेह न वस्तु भेद अज्ञानतस्त्वयि जनैर्विहितो विकल्पो। देखिए खुद क्लियर कर दिए मैटर कि लोगों के द्वारा अज्ञानता के कारण जो है आप एक में जो है अनेक होने का विकल्प बना दिया लोगों ने। ये है ये नाम, वो नाम, ये भगवान, ये 50 विकल्प जो है तुझ में ही कल्पना किया है लोगों ने अज्ञान के कारण। देखा, यस्मात् गुणैर व्यतिकरो निरुपाधिकस्य, जो वस्तुतः जो है निरुपाधिक है, उपाधि रहित है, उनमें जो है गुण के द्वारा ये परिवर्तन इत्यादि दिखाई देता है। तत्सृत्वा तदेवानुप्राविशत्, उस माया शक्ति के सहयोग से ये सारी सृष्टि होती है। वस्तुतः वो लगा के हम लोग किसी को पहचानते हैं, वस्तु का भी नाम रखते हैं, बुलाते हैं, जो उपाधि उसकी नहीं है। तो इसीलिए इतने ज्यादा नाम रख दिए लोगों ने, बवाले हो गए। एकस्त्वमेव सदसद्वयम् अज्ञानतस्त्वयि जनैर्विहितो विकल्पो यस्मात् गुणव्यतिकरो निरुपाधिकस्य। त्वं ब्रह्म चिदन्त्युत धर्ममेक एके परं सदसतो पुरुषं परेशम् अन्ये वयन्ति नवशक्तियुतं परं त्वां कैचिन्महापुरुषमव्ययमात्मतन्त्रम्। अनेक प्रकार के लोग आपको अनेक प्रकार से जानते हैं। त्वाम ब्रह्म केचित, कुछ लोग कहते हैं आपको ब्रह्म है। अवयंती जानंती, निर्धारयंती, अवयंती मने निर्धारयंती, मन्यन्ते मानते हैं, जानते हैं, समझते हैं, अवयंती। ठीक, केचित ब्रह्म अवयंती। एके धर्मम, कुछ लोग कहते हैं कि धर्म है, धर्म स्वरूप, धर्म ही भगवान है। एके सदस्य अग्रगण्य पुरुष हैं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। अन्य वयम थे, और लोग मानते हैं, समझते हैं, जानते हैं। नवशक्ति युक्तम परम त्वाम, आपको नई नई शक्तियों से युक्त मानते हैं। केचिन महापुरुषम, कुछ लोग कहते हैं महापुरुष हैं। वयन्ति नवशक्तियुतं परं त्वां केचिन् महापुरुषमव्ययमात्मतन्त्रम्। न हम परायुर्ऋषयो न मरीचि मुख्या जानन्ति यद् विरचितं खलु सत्त्वमार्ग सर्गा मुषितचेतस ईश दैत्यम् अत्यादयः किमुत शश्वतभद्रवृत्ताः। ना हम परायुर, भगवान जी कह रहे हैं कि मैं बहुत लंबी आयु होने पर भी, न अहम, मैं भी, ऋषयो न, सारे ऋषि लोग भी नहीं, मरीचि मुखिया, मरीचि मुख्य हैं जिनमें ऐसे मरीचि आदि ऋषि लोग भी, यद विरचितम सत्व सर्गा इत्यादिकम जानन्ति, मने ये सृष्टि का रहस्य, ये प्राणियों की सृष्टि, जगत का वैचित्र्य, इन सारे चीज़ों के रहस्य को
ये कोई लोग ठीक से नहीं जान पाता क्या है ये जो है, कितने प्रकार के सर्ग हैं, सृष्टि है। यन माया मुषित चेतस दैत्य मर्त्यादय। अब जिनकी माया से, भगवान की माया से मुषित चेतस मैंने जिनका चित्त गायब है एकदम चित्त जो है असली स्वरूप में आया ही नहीं, माया में सना हुआ चित्त है पूरा। सारे लोगों का यही है, पता नहीं चलता है, पता नहीं चलता है, लेकिन पूरा माया से सना हुआ है, एक को काम सही नहीं करता है। मुषित चेतस ईश, हे ईश दैत्य मर्त्यादय है, दैत्य और मनुष्य आदि जो ऐसे होते हैं। कोई भी होश में ठिकाने में आदमी मिलता नहीं है, जितने लोगों से मिलो सब बेहोश हैं। किमुत सश्रद्ध अभद्र वृत्ता, और शाश्वत अभद्र वृत्ता, उसमें भी हमेशा असत मार्ग में प्रवृत्त अभद्र कार्य करने वाले लोगों की तो क्या बात करें, कोई जान नहीं सकता, क्या बात करें। न हम परायुर्ऋषयो न मरीचि मुख्या, जानन्ति यद्विरचितं खलु सत्त्वसर्गा। यन्मायया मुषितचेतस ईश दैत्यमर्त्यादयः किमुत शश्वतभद्रवृत्ता। स त्वं समीहितमदस्थिति जन्मना सम्भूते हितं च जगतो भवबन्धमोक्षौ। वायुर्यथा विशति खं च चराचराख्यं सर्वं तदात्मकतयावगमोरुरुत्से। अवरुत्से माने क्या है, जानते हैं क्या होना चाहिए? व्यापनोसी, जानासी व्यापनोसी, सब वही है, व्याप्त करते हो। हाँ, व्याप्तो दृष्टांतः। तो अब क्या कहा फिर, स्तुति चल रही है लाइन से, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सत्वम मने वो जो, वही आप, समीहितम मदः स्थिति जन्म नाशम मने अपनी इच्छा के द्वारा, समीहितम मने जो सो स ऐक्षत एको हम बहुश्याम, इक्षण किया, इच्छा किया तब न हुआ। स्थिति जन्म नाशम भूते हितम, ये उत्पत्ति स्थिति नाश, जन्म स्थिति नाश इत्यादि कार्य संसार के भूतों के द्वारा इहितम चेष्टितम ज्ञातम। जगतो भवबंध मोक्षो, ये समस्त जगत का जो बंधन और मोक्ष इत्यादि जो भी संसार में घटित होता है, कुछ भी आपसे जो है अज्ञात और दूर नहीं है। वायुर्यशता यथा विशति खम च चराचराख्यम, जैसे वायु जो है सो पृथ्वी से लेके आकाश तक व्याप्त होता है, तो इसी प्रकार चराचराख्यम सर्वम, ये चर अचर समस्त जगत तदात्मकतया अवगमः अरुत्से व्यापनोसी, माने तदात्मक रूप से जो है समस्त चराचर को आप व्याप्त करते हो, कोई भी स्थान जो है आपसे रहित नहीं है। कितना बढ़िया स्तुति रहा जी। सत्वं समीहितमदस्थिति जन्मना सम्भूते हितं च जगतो भवबन्धमोक्षौ। वायुर्यथा विशति खं च चराचराख्यं सर्वं तदात्मकतयावगमो वरुन्ते। अवतारा मया दृष्टा रममाणस्य ते गुणैः, सोऽहं तद्द्रष्टुमिच्छामि यत्ते युष्युर्वपुधृतम्। कहा आपके अवतार तो हमने बहुत देख लिए हैं। अवतारा मया दृष्टा, सारे अवतार देखे हैं सब। कहीं कहीं संदेह होता है तो पूरा वेश बदल के आके देखे हैं, ये भी बात आती है ना। कहीं राम जी की परीक्षा करने के लिए भी एक बार राम जी बन के आ गए थे, ऐसा कुछ है वन में। तो अनेक प्रकार की बातें हैं, और परीक्षा किया, फिर समझ लिया कि पक्का भगवान है। कृष्ण जी को समझने के लिए शंकर जी गए ही थे बचपन में जो है ना। तो अवतारा मया दृष्टा, सारे अवतार हमने देख लिए हैं आपके, छोटा नहीं है। रममाणस्य ते गुणैः,
जो आप गुणों के द्वारा जो है स्वयं को रममाण करने के लिए, लीला करने के लिए आपने जो किया है वो सब हमने देख ही लिया है। सोहम तद द्रष्टुमिच्छामि यते योषित वपुर धृतम, जो आपने स्त्री का स्वरूप, जो मोहिनी स्वरूप अभी अभी धारण किया है, अब उसको एक बार मैं देखना चाहता हूँ, उसको मैं देखना चाहता हूँ, सबसे सुना हूँ, बड़ा हमको जो है कौतूहल हो रहा है, वो देखना चाहता हूँ। येन सम्मोहिता दैत्या पायिताश्चामृतं सुराः तद्दिदृक्षव आयाता परम कौतूहलम हिनः। नहा कर रहे हैं, अभी बहुवचन लगा रहे हैं, क्योंकि माता जी के साथ में सारे शिष्य मंडली, उनके सेवक गण सभी हैं, नहा लगाए। एन सम्मोहिता दैत्या, जिस आपके स्वरूप के द्वारा जो है दैत्य सम्मोहित हो गए। पायिता सामृतम सुराहा, देवताओं को जो है सो अमृत पिलाया गया। सुरा पायिता, थोड़ा सा व्याकरण का नियम कानून भी कमी लगता है कहीं कहीं, इसलिए बहुत ज्यादा गंभीरता में नहीं जाने की जरूरत है। तद्दृक्षव आयाता, उसको देखने की इच्छा से हम लोग जो है यहाँ आए हैं। परम कौतूहलम ही ना, हम सभी को बड़ा कौतूहल हो रहा है कि ये क्या स्वरूप था, और बैठे सारे देव दानव मनुष्य, ये क्या गजब था, ये कौतूहल है, हम सभी को है। एवं अभ्यर्थितो विष्णुर्भगवान् शूलपाणिना रहस्य भाव गंभीरम गिरिशम प्रत्यभाषत। श्री सुख। एवं अभ्यर्थितो विष्णु भगवान विष्णुर्भगवान शूलपाणिना शंकरेण एवं अभ्यर्थिता, शंकर जी के द्वारा इस प्रकार अभ्यर्थना प्रार्थना किए जाने पर भाव गंभीरम परहास्य, गंभीर हंसे, जिस हंसी में बड़ा भाव छिपा हुआ था। भाव गंभीरम प्रहस्य गिरीशम प्रत्यभाषत, शंकर जी से बोले। कौतूहलाय दैत्यानाम योषिद्रु वेशो धृतो मया कृतः पश्यतः सुरकार्याणि गते पीयूष भाजने। योषित रूपो धृतो मया कृतः, मैंने उस स्त्री का स्वरूप बनाया था। पश्यता सुर कार्याणि, क्योंकि मैं देवताओं का कार्य देखता था और चाहता था कि उनका कार्य सफल हो जाए। गते पीयूष भाजने, और देखते देखते अमृत का कलश तो चला गया, दैत्यों ने लूट लिया और उधर ही गया। तब इन सारी समस्याओं को देख करके हमने योषित रूप धारण किया था। तत्ते हम दर्शयिष्यामि दिदृक्षो सुर सत्तम कामिनाम बहुमंतव्यम संकल्प प्रबोधयम। तो हे सुर सत्तम, हे देवश्रेष्ठ शंकर जी महाराज, दिदृक्षु आए आप, द्रष्टुम इच्छु दिदृक्षु तस्य दिदृक्षो हो, अब देखने की इच्छा है तो ते हम दर्शयिष्यामि, अब आपको दिखा देता हूँ। कामिनाम बहुमंतव्यम, लेकिन जो कामासक्त हैं उनके लिए तो फिर बहुत कुछ हो जाएगा। ये तो संकल्प प्रभवोदयम, माने संकल्प से उत्पन्न होने वाला जो उदय है, संकल्प प्रभवोदयम माने वासना बढ़ाने वाला, वासना बढ़ाने वाला। कामियों के लिए तो बहुत कुछ कर देगा ये स्वरूप। तो इतना सावधान करके शुक उवाच इति ब्रुवाणो भगवांस्तत्रैवान्तरधीयत सर्वतश्चारयन् चक्षुर्भव आस्ते सहो मया। इति ब्रुवाणो, भगवान ऐसा कहते हुए भगवान नारायण जी तत्रैवान्तरधीयत, वहीं पर अंतर्धान हो गए, गायब हो गए। अब शंकर जी को लगा कि अब दिखाई देगा, तो गायब हो गए। तो इधर उधर घुमा करके उमा जी के साथ में दोनों मिलकर देखने लगे कि कहाँ निकलेगा स्वरूप। अब सर्वतः चारयन चक्षु, सर्वतः चक्षु चारयन, चारों ओर से चक्षु घुमाते हुए, भव आस्ते सहो मया,
भावा शंकरा उमया सह आस्ते, वहां पर थे, आंख घुमा रहे थे दोनों, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद दिखाई दिया। ततो ददर्शो पवने परस्त्रियं विचित्र पुष्पारुण पल्लवद्रुमे विक्रीडतिं लीलया लसत् दुकूल पर्यस्त मेखलाम। अब पूरा वातावरण बदल गया। वो देखते देखते वो जो पुरानी छटा थी उससे जो है कुछ दूसरी छटा आ गई। अब वो तो वैकुंठ है, वो तो छटा रहा ही होगा। जैसे हम लोग के यहाँ जो है खराब स्थान में पूरा सजा दिया जाए, तो जैसे लील या विक्रीडतिम खेल करती हुई लसत दुकूल पर्यस्त विलंब मेखलाम, ने जो अपने जो सुवर्ण जड़ित जो उनका वस्त्र है, माने जो कटी प्रदेश है उसमें लसत बने जो शोभायमान हो रहा है, और लटकने वाली उनकी जो मेखला है, मेखला मने बांधने का कुछ होगा, तो ऐसे के द्वारा जो लसत बने अत्यंत शोभा युक्त उन वस्त्रों के साथ में उन मोहिनी जी को वहाँ पर विचित्र पुष्पारोहण पल्लवद्रुमे ददर्श। ततो ददर्शो पवने वरस्त्रियं पुष्पारुण पल्लवद्रुमे विक्रीडतिं कन्दुकलीलया लसद्दुकूलपर्यस्तनितम्बमेखलाम् आवर्तनोद्वर्तन प्रकृष्टहारोरुभरै पदे पदे प्रभज्यमानामिव मध्यतश्चलत्पलप्रवालं नयतिं ततस्ततः दिक्षुभ्रमत्कन्दुकचापलैर्भृशं प्रोद्विग्नतारायतलोचनाननाम् स्वकर्णदिभ्राजितकुण्डलोल्लसत्कपोलनीलालकमण्डितानि कबरीं च विच्युतां सन्नह्यतिं वामकरेण बल्गुना विनिघ्नतीमन्थकमन्यकरेण कन्दुकं विमोहयन्तीं जगदात्ममायया। ओहो, तो अब वो श्रृंगार है। अब जो मोहिनी स्वरूप जो है हाव भाव कटाक्षों के साथ में, ये भी कल्पना करके समझ लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा यहाँ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, कल्पना कर लीजिए। बना के, क्योंकि ये तो अलौकिक शोभा है, तो अब लौकिक में भी अपने अपने स्टाइल में जो है अच्छा अच्छा होता है ना। कुत्ते के लिए उसमें भी सुंदरता असुंदरता कुछ होती होगी, बैल का, घोड़े का, मनुष्यों का, तो अपना अपना अच्छा अच्छा होगा। वो परम अच्छे की कल्पना कर लेनी है, और काम वासना को समुद्रेकित करने वाली स्थिति में देखना है। ये वर्णन है। आवर्तनोद्वर्तन कंपितस्तन प्रहृष्ट हारोरुभुरे। अब जो स्तन मंडल है, फिर प्रकृष्ट हार इत्यादि के द्वारा जो है सो छाती प्रत्येक स्थान में जो है सो वो जो है क्या गहने शोभायमान है। आवर्तन मने वो घूम भी रहे हैं क्या। आवर्तनोद्वर्तन मने वो जो गेंद जो फेंक रही है जी, वैसे समझिए ना। हाँ, गेंद फेंकते समय जो है, अब जो इधर उधर गहने ओहने कपड़े उपड़े शरीर के अंग प्रत्यंग उनमें जो क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती हैं, समझ गए ना। आवर्तनोद्वर्तन कंपितस्तन, सब कांप रहे हैं, सब शरीर में हलचल चल रहा है। और प्रभज्यमानामिव मध्यतश्चलत् पद प्रवालम नयतिम। क्या लिखा प्रभज्यमानान,
माने जो मध्य भाग जो है वो ऐसे दौड़ते उड़ते समय जो है इतना छोटा होता था कि लगता था कि टूट ही जाएगा क्या। क्या बात है। कटी में कटी इतनी पतली थी, प्रवालवत् कोमलत्वात्। हाँ, प्रवाल अवल कोमल होने के कारण लगता था कि कटी जो है टूटी जाएगी क्या। कहने का मतलब पतली कटी इतनी थी। प्रभज्य और प्रभज्य मानाम इव मध्यतश्चलत पद प्रवालम नयतिम ततः ततः उसकी नयतिम मने उसको हिलाती डुलाती पद प्रवाल को नयतिम ततस्ततः जो यहाँ वहाँ ले जा जो है सो चारों दिशाओं में जो है सो घुमाती हुई प्रोद्विग्न तारायत लोचना नाम। कहो जी। प्रोद्विग्न तारायतलोचना लोललोचना। लोल लोचनाम क्या बोला। प्रोद्विग्न तारे आयते हाँ दीर्घे लोले चंचले लोचने हाँ, यस्या बहुत चलाकी से भरे, एकदम जो है सो गोल मटोल चंचल, ऐसे जिनके लोल लोल गोल गोल जिनके आंखें थी। स्वकर्ण विभ्राजित कुंडलो लसत, अपने कानों में जो है परम विभ्राजित चमकदार कुंडल शोभा प्राप्त कर रहा था। और लसत कपोल नीलालक मंडितान नाम, मने अलक मने जो उनके केश थे, और कपोल ऐसी लीला चल रही थी। स्लथत दुकूलम क्या होता था। अब वो दौड़ते दौड़ते समय उनका जो चोली है वो सब खुल जा रहा था बीच बीच में। क्या कर रहा था, खुल रहा, जहां बंधा था वहां खुल गया। कबरिम च विच्युताम, कहो कबरिम च, कबरी मने जो केश का यहाँ गुच्छ बनाते हैं ना पीछे, ये है स्त्रियां जो हैं उसको बांध करके वो खुल गया। क्या हुआ, वो खुल गया। और सन्न यतिम बाम करेण बलगुना, अपने सुंदर बाम करों से हाथों से जो है उनको संभाल भी रही हैं, बीच बीच में खुल रहा है, संभाल रही हैं। विनिघ्नतिम अन्य करेण कंदुकम, लेकिन दाहिने हाथ से तो जो है कंदुक मारना छोड़ी नहीं है, बाएं हाथ से इधर संभाल रही हैं। कुछ चोली गिर रही है, कुछ केस खुल रहे हैं, उधर संभालती है, उधर कंदुक जो है मार रही है। विमोह अंतिम जगत आत्म माया, अपनी माया ऐसी फैलाई कि जो भी देखा विमोहित हो गया। जो भी देखा, जिसने भी ताम वीक्ष्य देव इति कन्नुक लीलये सद्व्रीडा स्फुटस्मित विशिष्ट कटाक्ष मुष्टः। क्या बोला, इसका सुनाइए थोड़ा। ताम स्त्रियं वीक्ष्य इत्येवं भूतया कंदुक लीलया या ईषद व्रीडा तया अस्फुटं यस्मितं तेन सह विसृष्टो यः कटाक्षस्तेन मुष्टो वंचितः स्वयं यत् शिवेन स्त्रियाः प्रेक्षणं तया च यत् प्रतिष्ठो यस्य स देवः महादेव अंतिके समीपे स्थिताम उमाम स्वगणाश्च नंदीश्वरादीन नवेद। नवेदा पूरा संस्कृत में इसको बोल देना चाहिए, जिससे जो अपात्र हो उसको समझ में नहीं आए कि क्या बोले। नहीं चल रहा है, दिमाग चला गया उधर, दिमाग चला। तस्याकराग्रात् सतु कंदुको यदा गतो विदूरं तमनुव्रजत् स्त्रियाः वासः सशुस्त्रं लघुमारुतो हरद्भवस्य देवस्य किलानुपश्यतः। तस्याकराग्रात्, अब शंकर जी की दृष्टि पड़ गई वहां, अब वहीं देख रहे हैं, अब इधर भुला गए।
तो उसी में लीला देखी भगवान ने, उनके कराग्रात बने अपने उनके मोहिनी जी के हाथ से। सतुकंतु को यथा गतो विदूरम, कहो तो बहुत दूर चला गया, उस स्त्री के हाथ से जो गंदुक गिरा तो बहुत दूर गया, तो उसको लेने के लिए फिर दौड़ना पड़ेगा ना। क्या है, बहुत दूर चला गया तो फास्ट दौड़ी। बासा ससूत्रम लघु मारुतो हरत, तो उनके कपड़े उपड़े, उनके सूत्र वूत्र जो है, क्या पतले पतले जो कपड़े पहले से भी थे, जो आज जो आधुनिकता में लोग सीखे हैं पतला कपड़ा पहनना, पारदर्शी, वो पारदर्शी था सब वहाँ भी। तो वहू को जब दौड़ी तो मारुतो हरत, वायु जो है उनको भी उड़ा दिया जा। भवस्य देवस्य किलानुपश्यत, अब शंकर जी के देखते देखते घटना घट गई, क्योंकि देख रहे थे उधर, उसी समय ऐसा स्थिति आ गई। देखिए क्या हुआ, तस्या कराग्रात सतुकंदुको यदा विदूरम तमनुव्रजत स्त्रियाः, वासः ससूत्रं लघुमारुतो हरत् भवस्य देवस्य किलानुपश्यतः। एवं तां रुचिरापांगीं दर्शनीयां मनोहरां दृष्ट्वा तस्यां मनश्चक्रे विसंजन्त्यां भवकिलः। अब अंतिम में निष्कर्ष में ये आया कि एवं इस प्रकार ताम सातेता, ताम रुचिरा पांगिम मने जो अत्यंत सुंदर, अपांग मने जो नेत्र हैं, जिनके नेत्र के जो कोने हैं ना, जिनके अत्यंत सुंदर हैं, उन्हें दर्शनीय मनोरमाम, जो अत्यंत दर्शनीय हैं, अत्यंत मनोरम है, दृष्टवा, बगल से देखे तो ये हालत है। तस्याम मनश्चक्रे, अब उनका मन चला गया उनमें। तस्याम मोहिन्याम शंकरः भव मनश्चक्रे, अब जो लोक लीला में जैसे होता है वही वाला लीला करने का मन किया। विषम जंत्याम, फिर देखे कि जो है वो स्वयं भी कुछ आकृष्ट जैसी मालूम पड़ रही है। नहीं, निरपेक्ष हो तो फिर अलग बात है, ध्यान ही नहीं दे रही है। आसन जंत्याम विषद जत्याम, माने कुछ ऐसा प्रदर्शित कर रही है कि अब जो है सो चाह रही है। तब तो भवः शंकरः किल इति निश्चयेन मन चक्रे, चक्रे चक्राते चक्रीरे, तया परित विज्ञानस्तत्कृत स्मर विह्वलः भवान्या अपि पश्यन्ता गतरिस् तत्पदम ययौ। अब भगवान जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उसका पहले तो कुछ हमने बताया, फिर आगे अभी आएगा उपसंहार में भी, ठीक ना। वो बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा पंडित मत बनो, कामजयी मत बनो, उसका अभिमान मत करो, इसकी शक्ति ये होती है। इसलिए जो यहाँ के सदुकड़ जितने भी हैं, कोई ऐसा कहता हो तो उनको समझ लेना चाहिए, इस शंकर जी को देख के समझ लेना चाहिए। कोई भी धरती में जो है यदि अभिमान करता हो तो, तया परित, वृद्ध होने की बात तो अलग ही बात है, वो तो फिर वृद्धा नारी तपस्विनी, वो अलग बात है। हाँ, वैसी गते का काम बुकार सुस्के नीरे का सारा, तो क्या प्रश्न है। समय में यदि विकार न हो ऐसा चाहिए। तया परित विज्ञानस, तया मोहिन्या अपरितम विज्ञानम यस्य स अपरित विज्ञान तत्कृत स्मर विह्वल, उनके द्वारा उत्पन्न काम से विह्वल। भवान्या अपि पश्यन्ता, भवानी के देखते हुए भी, गतरी गतारी लज्जा यस्य स गतरी, कामातुराणाम न भयम न लज्जा, कामातुराणाम विद्यातुराणाम न सुखम न निद्रा, विद्यातुराणाम भोगा, कामातुराणाम
क्षुधातुराणाम न रुचिर न बेला, क्षुधातुराणाम रुचिर न बेला। कितने लाइन हो गए? विद्यातुराणाम न सुखम न निद्रा, तृष्णातुराणाम न गुरु न बंधु, तृष्णातुराणाम न गुरु न बंधु। गायब, दिमाग में चढ़ा है कुछ दूसरे चीज, ठीक है, तब गतरी, गतरी। केवल अपने को, अकेले को मत सोचिए। हम बहुत खराब भी हो सकते हैं, बहुत अच्छे भी हो सकते हैं, लेकिन समष्टि से सोचिए। क्या हम या अच्छे हो सकते हैं या हाँ, लेकिन हमसे भी बहुत अच्छे और हमसे भी बहुत बहुत बुरे लोग संसार में हैं। हम लोग तो मिडिल पाथ वाले हैं। क्या हैं? मध्यम नारी। और बिना अच्छा, बिना और बुरा तो धरती में पैदा ही नहीं होता है, फिर तो उसके लिए दूसरी जगह बनी हुई है। यहाँ आने का मतलब सत्यानृत्य मिथुनी कृत्य, बुरा न हो कहीं तो फिर संदेह होगा कि ये आदमी है कि नहीं। भवान्या अपि पश्यन्त्या गतरी लज्जा गई, तत्पदम ययौ पदम मार्गम, तस्याह तस्याह मोहिन्या पदम तत्पदम ययौ, पीछे पीछे चल दिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। सातमायां तमालोक्य विवस्त्रा विदिता भृशं, निलीयमाना वृक्षेषु असंति नन्मतिष्ठत। अब उनके तो सब कपड़े गायब थे, उनके कपड़े गायब थे। उसके बाद तो सा मोहिनी ता तम आयंतम आलोक्य, देखे कि ये तो आ रहे हैं वृद्ध जी, तो शंकर जी तो आ रहे हैं अपना विवस्त्रा। अब यहाँ तो वस्त्र भी नहीं है। भृशम व्रीडिता, बहुत लज्जित हुई, ऐसा भाव बनाया कि बहुत लज्जित हुई। नीलीय माना वृक्षेषु, तो पेड़ों में जा करके छिप गई। उधर से आ रहे हैं, पेड़ों में छिप गई। फिर थोड़ा सा मुंह निकाल के हंसी भी, चक्कर भी तो डालना है। हसंती, पेड़ों में छिप गई, शंकर जी परेशान, उसी में हंस दी। नन्वतिष्ठता, लेकिन एक जगह कहीं रुकी उकी नहीं, पूरा लगी दौड़ाने, पूरा दौड़ाने लगी। तम तामन्व गच्छत भगवान भव प्रमुषितेन्द्रिय, कामस्य च वशं नीतः। अब घबरा गया। ताम अन्न गच्छत भगवान, अब भगवान जी भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। भव प्रमुषितेन्द्रिय, क्योंकि उनकी इंद्रियां गड़बड़ा गई। प्रमुषितानि इंद्रियाणि यस्य स प्रमुषितेन्द्रियः, कामस्य च वशं नीता, वो चले गए काम के वश में। बहुत पुरानी कथा है ना, वो भस्म भी नहीं कर पाए, वो तो बाद में भस्म किए। अभी काम को भस्म करने के पहले की बात है। करेणुमिव यूथप, जैसे हाथी जो है जंगल में जो है अथनियों के पीछे जैसे दौड़ता है पगला करके, वैसे ही अनुव्रज्याति वेगेन गृहीत्वा निच्छतिं स्त्रियं, मंद उपानीय बाहुभ्याम। अब जब शंकर जी दौड़े तो मूड खराब है। अति वेगेन गृहीत्वा, पकड़ लिए जाके, अनिच्छन्तिम स्त्रियम, लेकिन केश बंधे भ्याम परिसस्वजे, एक बार तो बाहु में उन्होंने ले लिया, अंकमाल कर लिया, जबरदस्ती पकड़ लिए एक बार। सोनुव्रज्याति वेगेन गृहीत्वा निच्छतिं स्त्रियं, ततस्ततः प्रसरपन्ति विप्रकीर्ण शिरोरुहा। फिर से आत्मानं मोचयित्वांग सुरसभुजान्तरात्, प्राद्रवत् सा पृथुश्रोणी माया देव विनिर्मिता।
सोपगूढ़ा सा उपगूढ़ा, जब उन्होंने पकड़ के रख लिया, उपगूढ़ आलिंगन कर लिया, करिणा करिणी ये था जैसे हाथी के कब्जे में हथिनी आ जाती है, इतस्ततः प्रसन्नपंथी, इधर से उधर से भगना चाह रही है, विप्र किरण शिरोरुहा, उसके केस चारों ओर फैल गए, अंतिम में छुड़ाई ली, अंतिम में आत्मानम मोचयित्वांग, आत्मानम मोचयित्वा, अपने को छुड़ाया, सुरर सब भुजांतरात, मने सुरर सब मने वही सुराणाम ऋषभ, सुराणाम श्रेष्ठा, देव श्रेष्ठा, भुजांतरात, उनके भुजाओं से अपने को छुड़ाया, प्राद्रवत सा पृथु श्रोणी, कटी तो पतली थी लेकिन श्रोणी जो है बहुत पृथु, तो खराब क्यों बनाते। तस्यासौ पदवीं रुद्रो विष्णोरद्भुत कर्मणः प्रत्यपद्यत कामेन, तो इसीलिए तस्या असौ, के द्वारा वशीभूत होकर के उसी मार्ग में दौड़ने लगे, बैरिणा इव कामेन, बैरी के समान जो काम है, भूतले केवलम नाम एकम मनो मानवानां महावैरि दुर्निग्रहम, एन वीरेण एतन्मनो निर्जितम वैरिणस्तेन अन्ये जितावा नवा, यस्य रागादिना नो मनो दुर्गिणा इव विनिर्जिता, मानो इव लगाया, मानो विजय, उस काम ने उनको विजित कर लिया हो, मानो लग रहा था ऐसा। तस्यानुधावतो रेतस्कंदा मोघ रेतसः, जैसे सृष्टि होती है उसको जो है बुरे अर्थ में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सृष्टि का मूल बिंदु वही है। यहाँ जो दिमाग खराब हुआ है इसलिए लोग आज उसको खराब बताते हैं, लेकिन शास्त्रों में उसका बहुत महत्व है, क्योंकि वो मूल चीज़ है। हमको लगता है विज्ञान में भी उसको ठीक से परिभाषित किया गया होगा, और शास्त्रों में भी, उपनिषदों में इस काम के विषय में एक एक तत्व वर्णित है, क्योंकि उसी से सृष्टि है। एक एक जीव जो संसार में दिखाई दे रहा है उसी का कमाल है, तो वो उसकी सेटिंग की गई है, वो अपने आप ऐसा नहीं हुआ है, उसकी प्लानिंग की गई है, तब वो ऐसा बना है। और ऐसा पूरे अंतर्राष्ट्रीय सेटिंग देखने से ऐसा लगता भी है कि समवन इज बिहाइंड इट, समवन इज, कुछ ऐसा बड़ा दिमाग कुछ न कुछ इसके पीछे है, ऐसा अनुभव होता है। तो प्रत्यपद्यत कामेन वैरिणेव विनिर्जित तस्यानुधावतो रेतस्कंधा मोत, अमोघ वीर्य का पतन होता है। सुषुमिणो यूथपस्येव, जैसे जो यूथप, जो समूह का मालिक, जो सुष्मी मने जो गज है, वासिताम अनुधावतः मने जो वासना युक्त होकर के दौड़ता है हाथी, उसकी जो स्थिति शंकर जी की देखने में आई। लेकिन जो अमोघ वीर्य का पतन जहाँ जहाँ हुआ, यत्र यत्रा पतन मह्याम रेतस्तस्य महात्मनः तानि रूपेस्य हेमनश्च क्षेत्राण्यासन महीपते, हे महीपते, हे महाराज परीक्षित, जहाँ जहाँ इस प्रकार, क्योंकि पार्वती का जो दक्ष एकदम विध्वंस जो शरीर है उसको लेके भगवान जी घूमे हैं, तो 51 शक्तिपीठ बने, जो आज भी जागृत अवस्था में पूरे भारतवर्ष में, भारतवर्ष बोलने से तो नेपाल का भी उसमें उसकी भी गणना हो जाती है, भारतवर्षे भरतखंडे, भारत बोलेंगे तो फिर अलग होगा, तो कुछ शक्तिपीठ वहाँ भी हैं। तो भारत और नेपाल में मिला के
51 शक्तिपीठ हैं, उनका दर्शन कर ले, देख ले तो उनकी जागृति का पता चले तो लगता है कि कुछ न कुछ तत्व जरूर है। कामाख्या जी हैं असम में, जागृत देवी, और ये माना जाता है कि जो असम जो है वो विदेशियों के गुलाम में बहुत कम रहा, रह भी नहीं किया। एक प्रकार से आक्रामकता वहाँ सफल नहीं हुई वहाँ पर, उसके कारण वहाँ न तो मुगल पैर जमा पाए न तो अंग्रेज, वहीं आसाम के जो लोग थे वही थे। समझ गए ना? तो ये 51 शक्तिपीठ का प्रसंग आया। तो यत्र यत्र पतन मह्याम रजस्तस्य महात्मना, उसी प्रकार जोग वीर्य जहाँ जहाँ पतित हुआ, तान रूप्यस्य, वो सुवर्ण के खान, चांदी के खान, हेमनश्च बने सुवर्ण, रूप्यस्य बने चांदी के, क्षेत्राणी आसन महामहीपते, वो उसके क्षेत्र बने, वो जो पृथ्वी के भूभाग। सरित सरस्सु शैलेषु वनेषु उपवनेषु च यत्र क्वचासं ऋषय तत्र सन्निहितो हरः। अब वो मोहिनी जी ऐसा चक्कर चला दी पूरा बेइज्जती करने का, दौड़ा रही है, कहीं नदी में दौड़ रही है, कहीं सरोवर में पहुंच रही है, जहां जहां वो जाती हैं शंकर जी वहीं पर हाजिर हैं, शंकर जी वहीं पर हाजिर है, कहीं छोड़ी नहीं रहे। स्कन्नेरे तसी सोपश्यत आत्मानं देव मायया जड़ीकृतं नृपश्रेष्ठ सन्न्यवर्तत। लेकिन जो अब सुवर्ण और रौप्य के इतने खदान का हेतु उन्होंने बनाया, उसके बाद उनको थोड़ा सा बोध हो गया, बीच में दौड़ते 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 दौड़ते, दौड़ाना भी है, बचाना भी है, डाउन करना भी है, डाउन नहीं भी करना है, इज्जत रखना भी है, कितना कठिन है सोचिए। समझ में आ रहा है ना? हाँ। स अपश्यत आत्मानम देव माया, तब उनको शंकर जी को बोध हो गया कि ये तो देव माया ने फंसाया है हमको। क्या हो गया? देव माया के चक्कर में पड़ गए हम। जड़ी कृतम, जड़ बना दिया, नृपश्रेष्ठ, हे परीक्षित जी महाराज, सन्न्यवर्तत कस्मलात, वो जो कस्मल, जो मल थोड़ा सा उत्पन्न हुआ था, उससे तुरंत वो लौट आए। शंकर जी होश में आ गए तुरंत। पार्वती जी उर्वती जी अपना देख रही हैं बैठ करके। कभी कभी तो आंख से उजलो हो गए होंगे ना, अगल बगल दौड़े होते तब ना, वो तो पूरा ब्रह्मांड दौड़ गए। अथावगत माहात्म्य आत्मनो जगदात्मनः अपरिज्ञेय वीर्यस्य। उसके बाद का, अरे महाराज हम तो कहे थे मोहिनी दिखाइए, उसी का चक्कर रहा, पता ही नहीं चला। अथ अवगत महात्म्य आत्मनो जगदात्मनः, ये आत्मस्वरूप जो हम ब्रह्मास्मि वाले जो जगदात्मा प्रभु हैं, ये तो उन्हीं का महत्व था। अपरिज्ञेय वीर्य है जिनका, जिसका अपरिज्ञेय माने जिनके शक्ति का पार नहीं पाया जा सकता है। न मेने तदुहात भूतम, तब उनका चलो हो गया अद्भुतम न मेने, बहुत ज्यादा उनको जो है आश्चर्य नहीं, ये नहीं हुआ कि अरे मैं कैसे दौड़ गया, कैसे ऐसा काम कर दिया। जब तक व्यक्ति पछताएगा नहीं तब तक तो सही है माना जाएगा। कहो जी, जाके जब जिस दिन पछताने लगेगा तब गया काम से, तब तो उन्होंने कुछ आश्चर्य उसको नहीं माना। तम विक्लव मब्रीड मालक्ष्य मधुसूदन उवाच परम प्रीतो बिभ्रत स्वाम। मधुसूदन भगवान विष्णु ने देखा, वो भी समझ डर रहे थे कि कहीं शंकर जी शर्मा न जाए, कुछ गड़बड़ा न जाए। तो देखा अब लज्जा भी नहीं है, आलक्ष्य देखा, और तो जैसे कि तैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। उवाच परम प्रीतो, बड़े प्रसन्न हो गए, नारायण जो हैं बहुत प्रसन्न हो गए।
स्वाम पौरुषिम तनुम बिभ्रत, अपना जो पौरुष स्वरूप था उसको धारण किया और बोले, दृष्ट्या त्वं विबुधः श्रेष्ठ स्वां निष्ठामात्मना स्थितः यन्मे त्रिरूपया स्वैरं मोहितोऽप्यंगमाया। क्या बात है, दृष्टिया है माने बहुत गंभीर चीज है। हे विबुध श्रेष्ठ, देवताओं में आप श्रेष्ठ हैं। क्या है विबुध श्रेष्ठ माने देवताओं में श्रेष्ठ है। दृष्टिया बने सौभाग्य से, दृष्टिया माने भाग्य से है, सौभाग्य से। त्वम स्वम निष्ठाम आत्मना स्थिता, आप अपने स्थिति में स्थित हो गए, अपने स्थिति में स्थित हो गए। यन्मे स्त्री रूपया स्वैरम मोहितोपि अंग माया, यद्यपि मेरे स्त्री रूप मोहिनी माया के द्वारा आप थोड़ा सा जो है मोहित हो गए थे, बट आप जो है अपने स्वरूप में स्थित हो गए, फिर से प्रतिष्ठित हो गए, गड़बड़ाए नहीं। कोनुमेति तरेन मायाम विषक्तस्त्वदृते पुमान तां तान विसृजतिम भावान दुस्तराम कृतात्। ये बात सही है कि त्वदृते पुमान, आपको छोड़ करके कौन ऐसा पुरुष होगा, देव मनुष्य दानव सब में, मैं मायाम अतितरेत विषक्ता माने उससे जो है आसक्ति छोड़ करके, त्वदृते माने आपको छोड़ के ऐसा कोई इस भूतल में होगा। ताम ताम विसृजति भावान, उन भावों को प्रकट करने वाली उस माया स्वरूप को दुस्तराम अकृतात्म भी, जो अकृतात्मा है, जिन्होंने साधना नहीं की है, जिन्होंने आत्मवश वाले तत्व को नहीं समझा है, जो स्ववश नहीं है, ऐसे लोगों के द्वारा तो इस माया को पार करना बहुत कठिन है। आपको छोड़ के कोई नहीं कर सकता है। सेयम गुणमयी माया न त्वाम अभिभविष्यति मया समेता कालेन काल रूपेण भास्वता। मया समेता, जो मेरे से युक्त है, ये माया मेरी माया है। कालेन काल रूपेण भागसः, ये काल के द्वारा, काल रूप के द्वारा, ये विभाग पूर्वक जो है ये माया, ये मेरे द्वारा प्रवर्तित है। ये गुणमयी माया है, सत्व रजस तमो गुणात्मिका ये है, ये प्रकृति है, इसमें परा प्रकृति अपरा प्रकृति सब है। त्वाम इयं माया न अभिभविष्यति, आपको ये माया अभिभूत नहीं कर पाएगी, आप इस माया के वश में नहीं रहेंगे, आप नहीं रहेंगे। एवं भगवता राजन श्रीवत्सांकेन सत्कृतः आमंत्र्य तम परिक्रम्य सगण स्वालयम ययौ। ययौ स्वालयम स्वगृहम, ययौ गए शंकर जी, सगण गणों के साथ में गए। भवानी भगवान भव बोलो एक बार सुनाइए, थोड़ा सा विश्राम लिया जाए। हे भारत, हे परीक्षित, हाँ बता दो। अथ ऋषि मुख्यानाम ऋषि मुख्यानाम समसताम स्तुवताम एव सताम आत्मां स भूतात्मात्मानः शक्ति रूपाम मायाम, जो शक्ति स्वरूपा, जो भगवान की माया है, उनको भवानीम प्रति भगवान भवः, ऐसी भवानी के प्रति भगवान शंकर प्रीत्या आचष्ट, प्रीत्या आचष्ट, प्रीति पूर्वक भगवान जी ने जी को बताना पड़ रहा है। शंकर जी बता रहे हैं कि क्या प्राबल्य है उस माया का। अपि व्यपश्यस्त्वमजस्य मायां परस्य पुंसः परदेवताया अहम कलानां ऋषभो विमुह्ये यथा वसुन्ये किमुता स्वतंत्र। देखा पार्वती जी, अपि व्यपश्य त्वम अजस्य मायाम, आपने जो है भगवान की माया को देखा,
परस्य पुंसः, जो पर पुरुष हैं, पर देवता हैं, उनकी माया को देख ही लिया आपने। अहम कलानाम ऋषभः, मैं समस्त कलाओं में श्रेष्ठ सर्वोत्तम मैं। यया बसः नीतः विमुहे, मैं मोहित हो गया, मुझे बस में कर लिया। मैं सारे कलाओं का मैं जो है सो अधिपति हूँ। अन्य किम उत अस्वतंत्रा, जो अस्वतंत्र हैं, क्या है? मैंने परतंत्र है। न स्वतंत्र अस्वतंत्र परतंत्र। अपने इंद्रिय या टेक्निक। कभी प्रश्न किया रहा पार्वती जी ने किसी कल्प में, कभी आसपास में तो नहीं लग रहा। यो माम अपृच्छस्तम उपेत्य, क्या उपेत्य मने प्राप्त, मेरे पास आकर के आपने पूछा था, क्या अपृच्छा मने आपने पूछा था कि ये क्या, किसका ध्यान करते हैं? ओ, आपसे बड़ा भी कोई है, किसी का ध्यान करना है? हम तो समझती हैं कि सब कुछ आप ही हैं। ये प्रश्न आपने पूछा था पार्वती जी। स एस साक्षात पुरुषा पुराणा, वही हैं ये जो अभी हम लोग जहाँ गए हैं, यही हैं साक्षात पुरुषा पुराणा, पुराण पुरुष साक्षात यही हैं। न यत्र कालो विशते, जहाँ पर काल का प्रवेश नहीं है, भूत भविष्य वर्तमान की गति यहाँ नहीं है। न वेदः, ये गणानंता गणपति गुंग से पार पाया नहीं जा सकता है यहाँ, क्या है? न वेदः, मैंने ये जो वेद भी इनकी गति को नहीं जान सकता है, केवल कोशिश करता है कि बताने की। कालातीत हैं, गुणातीत हैं, बुद्धियातीत हैं। श्री शुक उवाच इति ते भीतस्तात विक्रम सार्ग धन्वन सिंधोर। हे परीक्षित जी महाराज, जो आपने प्रश्न किया था, ते अभीतः, आपके लिए बता दिया गया। सार्ग धन्वन, सार्गम धनु यस्य स सार्ग धन्वा तस्य सार्ग धन्वन विष्णु विक्रम पराक्रम वैशिष्ट्यम वा अभिहितः कथितः। सिंधु निर्मथने एना, जो समुद्र मथन के समय में धृता पृष्ठे महाचला, क्योंकि वो डूबने लगा था, जो है जो सुमेरु ले आए थे ना, वो रखा था, और वो दोनों तरफ से खींचा जाने लगा, तो महाचल जो है समुद्र में डूबने लगा। किसी की बुद्धि काम नहीं की। तब जो है कच्छपावतार ले करके उसके नीचे जो है भगवान गए, तब वो टिक गया, तब मंथन हुआ। तो एक मतलब मंथन करने से पहले टिकाने की वस्तु जरूरी है, आधार चाहिए, निराधार कुछ होता नहीं है। पृष्ठे महाचल धृतः, उस महाचल को अपने पृष्ठ में धारण किया। एतन्मुहुः कीर्तयतो न शृण्वतो नरिष्यते जातु समुद्यम क्वचित्। आगे बोला, तम श्लोक गुणानुवर्णनम समस्त संसार परिश्रमापम। एतन मुहु कीर्तयतो, जो इस प्रसंग का बार बार कीर्तन करता है, चिंतन मनन करता है, अनुशृण्वतः, जो श्रवण किया करता है, न ऋष्यते जातु समुद्यम क्वचित, उसका उद्योग कभी व्यर्थ नहीं होता है। समुद्र मंथन प्रसंग का अभ्यास करने से वो जो भी उद्यम करेगा, जिस लाइन में जाना चाहेगा, न ऋष्यते व्यर्थम न भवति, सफल होगा। इतना बड़ा कठिन मंथन देखा, अमृत निकाल के छोड़ा लोगों ने, वो एक प्रेरणा प्रदान करने का, क्या देगा? प्रेरणा प्रदान करेगा। समुद्यम क्वचित जातु, कभी भी न ऋष्यते व्यर्थ न भवति। यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम, फिर जिसमें उत्तम श्लोक माने भगवान के गुणानुवर्णन इसमें छिपा हुआ है। प्रत्येक श्लोक में, प्रत्येक भाव में जो है भगवान का गुणानुवर्णन पड़ा हुआ है। समस्त संसार परिश्रमापहम, समस्त संसार का जो परिश्रम है, दुख दैन्य है, उसको समाप्त करने वाला वही है। भगवान गुणानुवर्णनम है, उसी से सारे सब संसार के जो है परिश्रम माने दुख कष्ट जो है मिट सकते हैं।
असद विषयम अंघ्रिम भावगम्यम प्रपन्नामृतमरवर्यानाशयत सिंधु मध्यम कपट युवती वेशो मोहयन मुरारिस्तमहमुपसृतानां कामपूरम नतोस्मि। किसने कहा? शंकर जी बोल रहे हैं। क्या लगता है? शुक जी का चल रहा है ना। असत अभिषय, असत अभिषय मंग्रिम, बोलो। असत अभिषयम अंग्रिम भावगम्यम प्रपन्नान अमृत, प्रपन्नानाम नहीं ना है, प्रपन्नान शरणागतान अमृतम अमर वर्यान आशयत सिंधु मध्यम, सिंधु से मथा हुआ जो अमृत है अपने अनुयायी देवताओं को आशयत मैंने पिलाया। ठीक। असत अभिषयम अंग्रिम मैंने जो असत पक्ष है वो उनके चरण कमल के रहस्य को नहीं समझ पाएंगे, उनका विषय ही नहीं होगा। ध्यान दीजिए, फास्ट करिएगा तभी होगा, नहीं हम ही बोल देंगे। असत अभिषयम अंग्री हो गया ना। अब हो गया, मैं बोलना शुरू कर दिया क्योंकि हम भगवान की कृपा से बोलते हैं, भगवान की कृपा से बोलते हैं। तो जो असत पक्ष है उनमें उनका जो चरण कमल है वो कभी विषय बन ही नहीं सकता है, वो भावगम्यम है, वो भाव से समझ में आता है। न मृन्मये भावे ही विद्यते देवस तस्मात् भावो ही कारणम। भाव ही तो है, भाव ही में सब कुछ है। भावगम्यम प्रपन्नान अमृतम अमरवर्यान, प्रपन्नान शरणागतान अमरवर्यान देवान देवश्रेष्ठान वा सिंधु मध्यम, मध्यम मैंने अब सिंधु से मथा हुआ, सिंधु से निर्गत। कपट युवती वेशो, जो कपट युवती का वेश धारण किया था वस्तुतः वो थे नहीं, मोहिनी का स्वरूप। तम अहम उपसृतानाम कामपूरम, उपसृतानाम शरणागतानाम, उपसृतानाम शरणागतानाम कामपूरम, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले कामान। इससे प्रसंग आगे बढ़ेगा क्योंकि इसमें व्यस्तता है, यात्राएं हैं, बहुत सी बाध्यताएं हैं, इसलिए इसको स्थगित रखना पड़ा। तब तक इसको दोहराते रहना है, जो स्थूल से सूक्ष्मता की ओर जाना है। इसमें जो आध्यात्मिक तत्व जो है इसमें ग्रथित हैं, गुम्फित हैं, इसीलिए ये कालजयी रूप भागवत आज जो है सर्वत्र विश्व में परिव्याप्त है। भवेत् तावत् सर्वेषां भवतां मंगलम, ये तो ही विगत कथा बहुभी श्रोतृभिः किम त्रिसहस्राधिकैः, 30 जनैः श्रुता, 3000 से ऊपर। इसके पहले रविवार का जो व्याख्यान क्रम था उसमें इतने लोग जुड़े हुए थे। 170 तो साक्षात लाइव सुन रहे थे। अद्यापि शताधिका संति, 100 से अधिक आज भी प्रवृत्ति है। इसीलिए आप लोगों की ये प्रवृत्ति ही मुझे शक्ति प्रदान कर रही है। हम लोग निरपेक्ष रूप से केवल अपने ज्ञान वर्धन और आत्मशोधन और भगवत चिंतन, और कुछ लोगों को लाभ हो जाए तो हो जाए और स्वयं भी पवित्रता आ जाए, इस दृष्टि से ये कथा प्रवर्तित है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय काशी से विभागाध्यक्ष होने के नाते मैं उसका अभी तक प्रयोग कर रहा हूँ। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सुखदेव जी महाराज की, शंकर जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। नमो